हेलो बच्चों, निवेदिता अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक और प्रौढ़शाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 के पाठ 2 दोहराई का समय। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने दोहराई का समय पाठ में थोड़ा बहुत जान लिया था। क्या क्या जाना था कि स्वर क्या कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। वर्णमाला अ से ज्ञ तक है। इनमें 2 प्रकार किए गए हैं, एक है स्वर और एक व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में जानेंगे। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अहा। ये है स्वर और उनकी मात्राएं भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, उनसे शुरू होने वाले अक्षर और वर्ड्स को भी हमने जान लिया था, है ना। हम कक्षा 2 में ही ऊ की मात्रा तक कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, इन सारी चीजों को हमने जान लिया था। अब हम कक्षा 3 में इससे आगे वाले स्वर और उनके मात्राओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन टाइम, दोहराई का समय मतलब रिवीजन टाइम, दोहराना, दोबारा से एक बार एक झलक देखना। तो वही हम आज करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार फिर से लेसन पढ़ूंगी, आप सब मुझे फॉलो करो, ठीक है। आप सब किताब खोलो, पेज नंबर 7। पाठ 2 दोहराई का समय, रिवीजन टाइम। स्वर, मात्राएं, उदाहरण। अ की मात्रा अजगर। आ की मात्रा आग। ई की मात्रा चिड़िया। ई की मात्रा नीड। ऊ की मात्रा बुढ़िया। ऊ की मात्रा फूल। यहाँ पे कुछ शब्द है, पढ़िए और समझिए। अनार, अमरूद, आम, आग, इमली, किताब, कील, पिन, अचार, बाजा, मुनी, गुड़िया, लाठी, सूरज, फूल, कमल, चरण, हिरण, दातून, बादल, कुसुम, तराजू, शिकार, बीमार, आलू। तो इन सब के बारे में यह है लेसन, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर, उनकी मात्राएं और उनसे शुरू होने वाला शब्द और उनसे संबंधित चित्रों के बारे में हमने सीखा था, देखा था। और इतना ही नहीं, शब्दों को, जो शब्द पढ़िए और लिखिए हैं ना, उनमें से, उन शब्दों में से भी हम कुछ शब्द के बारे में जान चुके थे। आज हम उससे आगे वाले शब्द के बारे में जानेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यह है आम। आम, मैंगो। मैंगो यानी पिन। मैंगो मीन्स ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು।
आग, आग यानी फायर, फायर मीन्स बेंकी। ये दिया जलाने के भी काम आता है और खाना बनाने के लिए भी काम आता है। पुराने जमाने में लकड़ी से ही आग जला के खाना बनाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उसके बदले गैस सिलेंडर वाले स्टोव आ गए हैं, तो उससे हम आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं। अभी तो और भी आगे बढ़ के हम इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा भी जानते हैं, है ना, जैसे इंडक्शन चूल्हा, वो बिजली से चलता है, यानी ಕರೆಂಟಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಒಲೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸ್ಟೋವ್ ನಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अब नेक्स्ट वर्ड है पिन। पिन यानी पिन जो सेफ्टी पिन होता है, हम जब साड़ी पहनते हैं तब लगाते हैं, है ना, ताकि साड़ी का पल्लू या फिर साड़ी नीचे ना गिर जाए, इसलिए ये सेफ्टी पिन भी कहते हैं। ये एक तरह का मेटल से बना हुआ होता है और ये हमारे कपड़े को, वस्त्र को टाइट पकड़ के रखता है। और अचार, अगला शब्द है अचार। अचार यानी पिकल। पिकल मतलब उप्पिनकाई, ये तो सब जानते हैं। अचार, उप्पिनकाई। उप्पिनकाई कई तरह के होते हैं। कच्चे आम से बनाते हैं अचार, नींबू से बनाते हैं, गाजर, मूली, हर चीज से अचार बनाते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स डाल के भी अचार बनाते हैं। ये खाने के स्वाद को बढ़ाती है अचार। अचार के बिना खाना फीका फीका लगता है, और खाने में अगर कुछ नमक या मिर्च ज्यादा कम हो तो उसकी भरपाई ये अचार कर देती है। अचार से थोड़ा बहुत बेस्वाद खाना भी स्वादिष्ट बन जाता है। तो ये एक तरह के थाली का जान होता है। हर कोई इसको अपने घर में बनाते हैं। ये एक बार बनाएंगे तो इसको बहुत दिनों तक रख सकते हैं हम, ये खराब नहीं होता। इसके बनाने का तरीका ऐसा है कि ये कई दिनों तक, कई महीनों तक, कुछ लोग तो सालों तक रख के खाते हैं, तो तब तक ये कुछ भी नहीं होता, बिना खराब हुए ये रह सकता है। तो ये है अचार। और आगे के शब्द है लाठी। लाठी यानी स्टिक। स्टिक मतलब डंडा, आप जानते हो ना, लाठी, स्टिक, डंडा। डंडा ये बहुत तरह का काम करता है। ये किसी जानवर को भगाने का काम करता है, और किसी को मारने का काम करता है, और जो बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं, जो नहीं चल पाते हैं, उनके चलने फिरने का सहारा भी बन जाता है। ये उनके लिए पैर का काम करता है, उनको गिरने नहीं देता। जो नहीं ठीक से नहीं चल सकते, वो लाठी के सहारे ही चलते हैं, उसको पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये लाठी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है सूरज। सूरज मतलब सन। सन मतलब सूर्य, एक तरह का लाइफ। सूरज के बिना हमारी ना धरती होती और ना ही धरती पे जीवन होता। सूरज ऊर्जा है, सूरज के बिना तो कुछ भी नहीं है। सूरज हमें विटामिन डी देते हैं, रोशनी देते हैं, गर्मी देते हैं, और इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को भी जान दे देते हैं। पेड़ पौधों में जान भरते हैं, इंसान में भी जान भरते हैं।
यह है सूरज जो पूरब दिशा में उगकर पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं। यह है सूरज। और हिरण, अगला शब्द है हिरण। हिरण मीन्स डीर। डीर अंद्रे जिंके। ये एक बहुत ही साधु प्राणी होती है जो घास वगैरह खाके अपना जीवन व्यतीत करती है। भागने में बहुत तेज होती है और इसकी आंखें बहुत सुंदर होती है और इसका शरीर का बनावट, जो शरीर पे चमड़े पे बने हुए चित्र भी देखने में बहुत सुंदर रहते हैं। ये आजकल जंगल में मिलते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऋषि के आश्रम में देखने को मिलते थे। ये बहुत साधु प्राणी है। और अगला शब्द है दातून। दातून यानी ब्रश, जो हम सुबह उठते ही दांत को साफ करते हैं, उसका उपकरण। ब्रश, टूथब्रश, उसको क्या बोलते हैं? दातून। सुबह उठते ही हमें अपने दांत को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि रात भर उसमें कीटाणु जम जाती है और गंदगी भी जमी होती है। उसको अच्छे से साफ करेंगे तो ही हम तंदुरुस्त बन सकेंगे। हमारा दांत स्वच्छ रहेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे तो दांत मजबूत रहेंगे, जल्दी गिरेंगे नहीं, जल्दी खराब होंगे नहीं, और हम अच्छे से सारी चीजें खा पी के हमारे शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो ये दातून भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अब आगे का शब्द है शिकार। शिकार यानी हंटिंग। मतलब यहाँ चित्र में देख रहे हो ना, कोई व्यक्ति बंदूक लेकर किसी पक्षी पे निशाना साध रहे हैं। ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಶಿಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ತರ ಶಿಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಒಬ್ನು ಬಂದೂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ಪಕ್ಷಿಯ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾನೆ. ये है हंटिंग यानी शिकार. ये बुरा है. आजकल इसको सरकार ने शिकार खेलने वालों के खिलाफ कानून बनाई है और उनको सजा भी मिलती है. और सबसे आखिरी शब्द है बीमार. बीमार यानी इल. चित्र में देख रहे हो ना, बच्चे को बुखार हुआ है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और मुंह में थर्मामीटर है. उसको बुखार की परीक्षा ले रहे कि कितना बुखार है, चेक करने के लिए थर्मामीटर रखी हुई है. यह है बीमार. बीमार मतलब इल, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಜ್ವರ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? बीमार. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಗು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಐಸಿನ ಗಡ್ಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಏರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ತಲೆಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡ್ಬೇಕು, ಜ್ವರದ ತಾಪ ತಲೆಗೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹತ್ತದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. यह है बीमार. बीमार यानी इल. अब आगे और शब्द है इमली. इमली यानी टमरिन. टमरिन मीन्स हुणसे हन्नु. एक तरह का खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, थोड़ा बहुत मीठा होता है, ज्यादातर खट्टा होता है. एक खट्टा फल है. ये खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और खाना बनाने में, खास करके सांबर बनाने में. साउथ इंडियंस हर चीज में इसको इस्तेमाल करते हैं और खास करके सांबर बनाने के लिए इसको
इस्तेमाल करते हैं तो सांभर की जान है। खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है सांभर खाने में। तो ये है इमली, इमली यानी टमरिंड। और अगला शब्द है बाजा। बाजा मीन्स वो बजाने वाला, बाजा, बिगुल, बिगुल भी बोल सकते हैं इसको और बाजा भी बोल सकते हैं, जो शादी ब्याह में बजाते हैं और खेल में या फिर स्पोर्ट्स में भी इसको बजाते हैं। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में बजाते हुए, और ड्रम सेट के साथ ये मिलता है और इसको बजाते हुए ड्रम सेट के साथ इसको भी बजाते हुए जाते हैं। वो सब आपने देखा होगा। और उसके बाद है शब्द फूल। फूल यानी फ्लावर। चित्र में आपको कमल दिखाई दे रहा है, लेकिन फूल का मतलब सिर्फ कमल नहीं है। फूल हर तरह के होते हैं, सब तरह के फूल होते हैं। गुलाब का फूल, कमल का फूल, जूही का फूल, चंपा, चमेली, ऐसे ही बहुत तरह के फूल होते हैं। और आगे का शब्द है बादल। बादल यानी क्लाउड। क्लाउड मीन्स आप जानते हो ना क्लाउड क्या होते हैं, जो बारिश लाते हैं। ಮೋಡ, ಬಾದಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ. ಮೋಡದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಳೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಡದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಡ ಹೇಗಾಗ್ತವೆ, ಮೋಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಡಕ್ಕೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ಆವಿಯು ನೀರಿನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರಾಗಿನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ साइकिल। अब सबसे आखिरी शब्द आलू। आलू मीन्स पोटैटो। पोटैटो ಇದು ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಮೋಸೆ ಕಾ ಜಾನ್ ಆಲೂ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತರಹದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೀಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಲೂಯಿಂದ ಸಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋಂಡಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆಲೂ ಪರಾಠ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲೂ ಇಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬೇರಿನ ಅಂತ ಗಡ್ಡೆಯ ತರಹದ ಒಂದು ತರಕಾರಿ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ये थी आज की हमारी लेसन। आप सब इस लेसन को पढ़ोगे और इसके शब्दों को पढ़ना और लिखना जानोगे, सीखोगे ना। धन्यवाद।